की नियुक्ति देने के बाद आज हम 52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरी पर सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ और योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा आकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण एक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे और उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे, सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा। आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आप सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते थे, कहीं कमरा किराए पर लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका परिणाम आता था तो उनका चयन नहीं होता था। परीक्षा की तैयारी करने वाले थे, उनको तो जो कष्ट होता था या पीड़ा होती थी कि हमारे अंदर सारी योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उससे अधिक पीड़ा उनके माता पिता को होती थी। मैं बताऊं, आप सब लोग इस सभागार में हैं, आपके अभिभावक कितने आए हैं ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो आप लोग इस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, इस सफलता में जितनी आपको प्रसन्नता होगी, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को हो रही होगी, आपके में। और हमने इस समस्या को समझा और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके प्रदेश के अंदर पेपर शिक्षा को जड़ से समाप्त करने का काम किया और अब सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है। आप लोगों की भांति हजारों योग्य युवाओं को आज यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं और धीरे धीरे, अभी तक तो मैं 22,000 कह रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये 23,000 से ज्यादा हो जाएगा। सब संख्या अगर हम जोड़ देंगे, इस पिछले 3 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 23,000 के लगभग नियुक्तियां अभी तक हमारे नौजवान सरकारी नौकरियां पाने में सफल हो चुके हैं। मैं आज पर आप सभी के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में जितने पद रिक्त हैं, इसी प्रकार पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार देने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश राज्य बनाने का ये हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को करने में अवश्य अपना योगदान देंगे, जिस जिम्मेदारी पर भी होंगे। तो हमेशा विकल्प रही संकल्प, तो तने आप लोग कई बार ध्यान में आता है कि नहीं आता, लेकिन आप सब लोग तो विद्वान लोग हैं। क्यों पांडे जी, सही कह रहा हूं मैं? सयाना जी, क्यों डॉक्टर राजेश जी, सिन्हा साहब, आप बताइए। मैं ये प्रदेश की मैं कहूं कि एक अलग प्रकार की जो क्रीम होती है,
अगर मैं पूरे राज्य की क्रिया लोगों को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। तो आप सब लोगों के माध्यम से जरूर ये संदेश है, और जो विकल्प रहित संकल्प है ये केवल मेरा नहीं है। मैं जो 1,25,00,000 लोग हैं हमारे राज्य, उन सबका प्रतिनिधि हूं, मुझे काम दिया है। तो ये हमारी जो विकल्प रहित यात्रा है, ये 1,25,00,000 लोगों की यात्रा है, और इसको पहुंचाना है। गंतव्य तक तभी पहुंचेगा जब हम सब लोग मिलेंगे। और विकल्प रहित इसलिए कहता हूं कि संकल्प में अगर विकल्प आ जाता है तो संकल्प, रास्ते हमारे टूट जाते हैं, लक्ष्य हमारा ओझल हो जाता है, सपने हमसे दूर। इसलिए कोई विकल्प, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना, कोई संकल्प है। और संकल्प में कोई विकल्प नहीं आएगा, उससे पूरा होगा। पांडे जी ठीक है, ठीक है ना? डॉक्टर साहब बिल्कुल, आप जरूर प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि संकल्प में विकल्प आ गया तो संकल्प टूट गया, फिर वो संकल्प नहीं रहा। इसलिए नहीं है, संकल्प हम सबका है, पूरे उत्तराखंड वासियों का है। ठीक है डॉक्टर, तो हमें विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में आप सबका साथ चाहिए, आप सबका काम चाहिए, आप सबका जो समर्पण है राज्य के लिए वो भी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास आप सब निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त। धन्यवाद।